बीजेपी ने पूरी मजबूती से कहा कि मोदी थे, मोदी हैं और मोदी ही रहेंगे। दरअसल ये जवाब है बीजेपी का और सवाल था दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की जो भविष्यवाणी उन्होंने की, उसका बीजेपी की ओर से भी बहुत ठोस उत्तर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि 75 साल पूरे होने पर पार्टी के नेता रिटायर हो जाएंगे। जेल से निकले तो उम्र पर अटके, इंडिया गठबंधन मुद्दों को तलाशते तलाशते जिस नायाब चीज को ढूंढ कर लाई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये नया सियासी शिगुफा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का ये नया सियासी तराना है। दिल्ली टू हैदराबाद इंडिया गठबंधन अब नहीं कर पा रहा अपनी बात, नहीं मिल रही आम आदमी गरीबों के लिए कल्याण की कोई बात, तो पूछ रहे हैं बताएं मोदी 75 साल की उम्र पूरी करेंगे तो छोड़ देंगे तख्त और ताज? जवाब गृह मंत्री अमित शाह से सुनिए। अरे भाई, पहले मूल क्यों ऐसा बोले हैं कि 75 के बाद मोदी जी को बदलेंगे? वो तय हो चुका है, नहीं बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल नहीं अगले साल यानी 2025 में 17 सितंबर को अपनी उम्र की डायमंड जुबली मनाएंगे। सीएम केजरीवाल के दिमाग में यह सवाल कहां से आया कि 75 साल की उम्र के बाद पीएम मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ देंगे? तो ये रिसर्च का विषय है, लेकिन कहां इंडिया गठबंधन केजरीवाल की अंतरिम जमानत के बाद मुद्दे पर बीजेपी के शिकस्त का प्लान तैयार कर रही थी? कहां केजरीवाल उम्र पर ही अटक गए? सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। केजरीवाल की नजर सिर्फ पीएम मोदी के रिटायरमेंट की उम्र पर नहीं, बल्कि उनकी आंखों में बीजेपी का भविष्य भी दिख रहा है। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी ने देश को गारंटी दी है और अमित शाह ने मोदी की गारंटी दी है। मोदी ही थे, मोदी ही हैं, मोदी ही रहेंगे। सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी और ये शहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी के संविधान में नहीं लिखी 75 साल की बात, ये क्लियर कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो उन नेताओं का नाम लेकर जो कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट मोड में पीएम मोदी को लेकर हैं, उनकी शंका कितनी जायज है? मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने 70 साल से ज्यादा उम्र के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा।
जिनमें सबसे उम्रदराज 80 साल के उम्मीदवार थे। यही नहीं, वर्तमान लोकसभा में बीजेपी के 56 ऐसे सांसद हैं जो 70 साल से ज्यादा उम्र को पार कर चुके हैं और अब की बार भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि मोदी ही जरूरी क्यों है। इस सवाल का जवाब मोदी के नाम और उनके काम और उनके असर में दिखता है। मोदी की उस गारंटी में दिखता है जिस पर भरोसा करके देश ने अब तक 2 बार मोदी को सत्ता सौंपी है। आपको याद हो तो 1984 के बाद 2014 यानी 30 साल बाद देश में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये मोदी थे जिनके नाम पर वोटर उमड़ पड़े। 2019 में भी यही हुआ। मोदी के नाम पर बीजेपी 303 सीटों पर जा पहुंची और अब 2024 है जब मोदी ने 370 सीटों का नारा दिया है। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की काट किसी के पास नहीं है। ये कई बार हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अगली बार और शक्ति के साथ जनता उनको तीसरी बार और प्रचंड शक्ति के साथ 400 पार के बहुमत के साथ दोबारा बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। सियासत में नेता की प्रतिबद्धता, जनता का उस पर भरोसा और उसकी सरकार का इकबाल सबसे जरूरी होता है। ये तीनों फैक्टर मोदी के साथ हैं। मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया गठबंधन की ओर देखिए तो कोई भी ऐसे सर्वमान्य नेता का चेहरा नहीं दिखता है। मोदी सब पर भारी पड़ते हैं।